सोचिए, भारत में 1500 से भी ज्यादा किले हैं। ज्यादातर कहाँ हैं? या तो जमीन पर या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। लेकिन एक किला ऐसा भी है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। वो बना है समंदर के बीचों बीच और उसका नाम है जंजीरा का किला। पता है इसे क्या कहते हैं? भारत का एकमात्र सच में अजेय किला, मतलब जिसे कोई जीत ही नहीं पाया। तो सवाल तो दिमाग में आता ही है, आखिर ऐसा क्या था इस किले में? कैसे कैसे इस एक अकेले किले ने बड़े बड़े सूरमाओं, ताकतवर मुगलों से लेकर महान मराठों तक को रोक दिया? तो इस किले की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, उसका राज वो छिपा है इसकी बनावट में। तो चलिए सबसे पहले इसके ब्रिलियंट मतलब शानदार और उतना ही खतरनाक डिजाइन को समझते हैं कि आखिर ये इतना मजबूत बना कैसे। बस एक अंदाजा लगाइए, समंदर की सतह से इस किले की दीवारें पता है कितनी ऊंची थी? 90 फीट, मतलब आज की कोई 9 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची। और तो और इसकी नींव वो भी समंदर के नीचे 20 फीट गहरी थी। अब बताइए, ऐसी दीवार को गिरा पाना, अरे भाई, लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका आकार। ये किला गोल नहीं है, बल्कि अंडे के आकार का है। और ये कोई डिजाइन की गलती नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। होता ये था कि इस ओवल शेप की वजह से जब तोप के गोले दीवारों से टकराते थे तो वो सीधे चोट करने की बजाय फिसल जाते थे। इससे नुकसान बहुत ही कम होता था। कमाल की सोच थी, है ना? अच्छा, और सुनिए, इसकी 40 फीट ऊंची दीवारें भी खास थीं, नीचे से चौड़ी और ऊपर जाते जाते संकरी। किले पर 28 बड़े बड़े बुर्ज थे, जहां से सैनिक आसानी से क्रॉस फायर कर सकते थे। और हाँ, इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कमाल वो था इसका दरवाजा। जो मेन गेट था, शेर दरवाजा, वो दीवारों में ऐसे छिपाया गया था कि दुश्मन को बिल्कुल पास आने पर ही दिखता था। और एक था सीक्रेट एग्जिट, दरिया दरवाजा, जो सीधे समंदर में खुलता था, मतलब मुश्किल वक्त में निकलने का एक छुपा हुआ रास्ता। और इसकी ताकत का क्या, मतलब हमला करने की क्षमता? तो सुनिए, एक समय पर इस किले की दीवारों पर 514 तोपें तैनात थी। 514। इनमें तो कलालाल बांगड़ी जैसी मशहूर तोपें भी थीं, जो दुश्मन के जहाजों को पास आने से पहले ही समंदर की गहराइयों में भेज देती थी। सिर्फ बाहर से ही नहीं, ये किला अंदर से भी उतना ही मजबूत था। सोचिए, किले के अंदर मीठे पानी के 2 बड़े बड़े तालाब और एक कुआं था। इसका मतलब साफ था, दुश्मन चाहे महीनों तक बाहर घेरा डालकर बैठा रहे, किले के अंदर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर। लेकिन एक बात है, कोई भी किला सिर्फ पत्थर और तोपों से अजेय नहीं बनता, उसे अजेय बनाते हैं उसके रक्षक। तो अब बात करते हैं उन असाधारण लोगों की, जिन्होंने न सिर्फ इस किले की रक्षा की, बल्कि इसे अपनी पहचान बना लिया। ये थे सिद्दी, और इनकी कहानी सच में अविश्वसनीय है। ये लोग मूल रूप से आज के इथियोपिया से थे, जिन्हें गुलाम बनाकर भारत लाया गया था। लेकिन अपनी हिम्मत और समंदर पर अपनी जबरदस्त पकड़, मतलब उनकी जो नेवल स्किल्स थीं, उसके दम पर ये सिर्फ आजाद ही नहीं हुए, बल्कि शासक बन गए। और एक वक्त में समुद्र के सबसे खतरनाक योद्धाओं में इनकी गिनती होने लगी। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये पत्थर का किला, इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि इसकी शुरुआत भी बड़ी चालाकी और धोखे से भरी हुई है। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक छोटे से लकड़ी के किले से, जिसका नाम था मेड़कोट। लेकिन फिर अहमदनगर सल्तनत के निज़ाम का एक जनरल था पीरम खां। उसने क्या किया, शराब का व्यापारी बनकर आया और धोखे से इस पर कब्जा कर लिया। बाद में यहाँ पत्थर की नींव तो रखी गई, लेकिन इसे इसका असली अजय रूप दिया एक सिद्दी शासक मलिक अंबर ने। उन्होंने ही इसे निज़ाम शाही की नौसेना का हेडक्वार्टर यानी राजधानी बना दिया। और फिर आया वो वक्त जब इस किले का सामना हुआ मराठा साम्राज्य की बढ़ती हुई ताकत से। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की नज़र इस किले पर थी, जो उनके साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा था। शिवाजी महाराज ने एक नहीं कई बार कोशिश की, पर सिद्धियों की नेवी वो बहुत मजबूत थी, उसे भेदना आसान नहीं था। एक बार तो 1670 में मराठा सेना जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ने साथ नहीं दिया। किले के ठीक अंदर औरंगजेब के सपोर्ट से एक तख्ता पलट हो गया और जीती जिताई बाजी हाथ से निकल गई।
बाद में उनके बेटे संभाजी महाराज ने भी 1682 में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुगलों से मिली मदद और किले की वो जबरदस्त बनावट उन्होंने उन्हें भी कामयाब नहीं होने दिया। अब इस लगातार मिल रही चुनौती का जवाब तो देना था, तो संभाजी महाराज ने एक बहुत ही शानदार रणनीति अपनाई। उन्होंने जंजीरा की हर एक हरकत पर नजर रखने के लिए ठीक उसके पास में ही एक नया किला बनवा दिया, पद्मदुर्ग। तो सवाल फिर वही है, इस अजेय किले का अंत कैसे हुआ? क्या आखिरकार इसे किसी ने जीत ही लिया? और यहीं कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जंजीरा को तोप के गोलों ने नहीं हराया, उसे हराया कलम और सियासत ने। सीधी लड़ाई में तो इसे कोई जीत ही नहीं सका। फिर आए अंग्रेज, उन्होंने कूटनीति का खेल खेला। पहले तो मराठों के खिलाफ सिद्धियों का साथ दिया और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। साल था 1869। यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त किया गया और बस उसी दिन से इसकी असली आज़ादी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और आखिरकार भारत की आज़ादी से कुछ ही महीने पहले 3 अप्रैल 1947 को जंजीरा रियासत आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बन गई। इसके बारे में एक बात बिल्कुल सही कही जाती है कि जिसने भी इस किले को जीतने की कोशिश की, उसे हार और भारी नुकसान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये एक लाइन इस किले की पूरी कहानी, इसकी पूरी विरासत को बयां कर देती है। तो जंजीरा की ये कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर कोई किला लड़ाई में कभी हारा ही ना हो, तो क्या एक पॉलिटिकल सेटलमेंट, एक समझौता, उसकी मिलिट्री इन्विंसिबिलिटी यानी सैन्य अजेयता की विरासत को कम कर देता है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।